कोरोना के साथ युद्धरत 130 करोड़ मेरे सैनिक भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं भी एक सैनिक की तरह कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहा हूँ और मेरी आंतरिक इच्छा है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें। इस ड्यूरेशन में हम लोगों ने जो महसूस किया वो एक दूसरे को शेयर करते रहें ताकि कोरोना के खिलाफ हमारी जंग ढीली ना पड़ सके। तो मैंने जो महसूस किया वो मैं बताना चाहता हूँ, वो शेयर करना चाहता हूँ कि वैसे तो यह एक महामारी है, वैसे तो यह एक महामारी है, मगर विभीष का इसकी युद्ध से भी भारी है। मगर विभीष का इसकी युद्ध से भी भारी है। ना दुश्मन दिखता है, ना ही सेना, ना दुश्मन दिखता है, ना ही सेना, ना दिखते हथियार, ना दुश्मन दिखता है, ना ही सेना और ना दिखते हथियार। छद्म युद्ध है, छद्म युद्ध है, पता नहीं कब कहां से कर दे बार। छद्म युद्ध है, पता नहीं कब कहां से कर दे बार। सोच रहा हूं इस युद्ध में कैसी नीति अपनाए। भाई इससे पहले ऐसा छद्म युद्ध देखा नहीं था, सुना नहीं था। तो अब जबकि दुश्मन का भी पता नहीं है, कोई दिखता नहीं है, तो मन फिर करता कि सोच रहा हूं इस युद्ध में कैसी नीति अपनाए। लड़ना तो है ही, लड़ना तो है ही, बिन लड़े कैसे मैदान छोड़ जाए। भाई हम कायर थोड़ी हैं जो नहीं लड़ेंगे, तो लड़ना। इसी बात का पर उलझा था मन, इसी बात पर उलझा था, लगा इसी में ध्यान। इसी बात पर उलझा था, लगा इसी में ध्यान। शास्त्र सम्मत तलाश रहा, शास्त्र सम्मत तलाश रहा, इसका कोई निदान। जब हम निदान तलाशते हैं तो हमारा मन है, बुद्धि, विवेक हमारे धर्म शास्त्रों की तरफ जाता है। ऐसी परिस्थिति में वहां क्या समाधान है? तो रामायण की ओर खींच ले गया मन, रामायण की ओर खींच ले गया मन। छद्म युद्ध के इसमें भी हैं कई विक्रम, छद्म युद्ध के इसमें भी हैं कई विक्रम। क्योंकि रामायण में देखा मैंने कि इसमें मायावी तरीके से जो युद्ध होता है उसमें दुश्मन अदृश्य हो जाता है, अदृश्य करके कहीं से भी वार करता है। तो ऐसी स्थिति में वहां एक समाधान दिखा मुझे, और वो क्या था? वो समाधान था कि प्रकरण सारे देख एक नीति समझ में आ गई। प्रकरण सारे देख एक नीति समझ में आई। सुरक्षा चक्र बनाओ अपना, सुरक्षा चक्र बनाओ अपना, इसी में है चतुराई। प्रकरण सारे देख एक नीति समझ में आई। सुरक्षा चक्र बनाओ अपना, इसी में है चतुराई। जरूरत है एक सुरक्षा कवच बनाने की, जरूरत है एक सुरक्षा कवच बनाने की। कुछ बातें खास हैं अमल में लाने की, कुछ बातें खास अमल में लाने की। तो जो इस ड्यूरेशन में जो मनोदशा थी
इसने जो महसूस किया उसका एक हिस्सा मैंने आपके सामने रखा। वो जब इतनी समीक्षा हो जाती है तो निश्चित है कि मन कुछ निदान पा चुकता है। तो वो निदान क्या मिला मुझे? वो निदान मिला कि दिनचर्या अच्छी करो। भाई सुरक्षा चक्र बनाना है तो कैसा सुरक्षा चक्र है वो बता रहा हूं कि सुरक्षा चक्र किस बात का है, कैसा है। कि सुरक्षा चक्र बनाने के लिए जो प्रयास है वो किस लिए होना चाहिए? दिनचर्या अच्छी करो और लो सात्विक आहार। दिनचर्या अच्छी करो, लो सात्विक आहार। बिहार ना है तो ना सही, बिहार नहीं है तो ना सही, योगा कर लो यार। बिहार नहीं है तो ना सही, योगा कर लो यार। स्वस्थ तन पर, स्वस्थ तन मन, स्वस्थ तन मन करे रोगों का प्रतिकार। स्वस्थ तन मन करे रोगों का प्रतिकार। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ और पाओ इसमें शक्ति अपार। ध्यान लगाओ और पाओ इसमें शक्ति अपार। तो सब लोगों का जो नजरिया है वो कोरोना के प्रति निगेटिव है। इसको एक महामारी के रूप में जब तक वो देखता है तब तक उसको इससे डर लगता है। लेकिन दूसरे पहलू पे मैंने देखा कि बहुत सारे सकारात्मक हम लोगों की जिंदगी में वो छोड़ गई है। तो जाते जाते मैं एक बात कहूँगा कि पाठ पढ़ा गई, चूक बता गई सारी। इस कोरोना महामारी के लिए कह रहा हूँ कि पाठ पढ़ा गई, चूक बता गई सारी, और सुधर सको तो सुधर जाओ कह गई है बेचारी। क्योंकि उसको जाना तो है, हारना तो है, लेकिन इस समय वो जो हमें रियलाइज करा गई, जिनके लिए हमारे पास समय नहीं था, उन पहलुओं तक हमारा ध्यान आकृष्ट करा गई है। वो सबसे कीमती है, अहम है। अतः हर इंसान की जिंदगी में बुरा मौका, विपत्तियां आती हैं, लेकिन उसको हम परीक्षा की घड़ी कहते हैं। और हर जीवन जो परीक्षा देता है, जो सफल होता है, वो ही याद किया जाता है। जो परीक्षा देने से कतराता है, जो परीक्षा जैसा जो मौका मिलता है उससे कतराता है, उसे कभी इतिहास याद नहीं करता। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि जब भी कठिन समय आए उसको परीक्षा की घड़ी मानकर वो ऊपर वाले का प्रसाद मानकर उसको स्वीकारो और उस वक्त को अपने अनुकूल बदल दो। जय हिंद।